जय राम जी की। कक्षा 10वीं के सभी प्यारे प्यारे भैया बहन, आज हम लोग पाठ 2 काव्यखंड का पाठ 2 है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। ये तुलसीदास जिनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान पर भिन्न भिन्न मत है। किसी का कहना है कि इनका जन्म राजापुर में हुआ था और किसी का कहना है कि नहीं, इनका जन्म सोरो एटा में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता इनका साथ छोड़कर के चले गए। बड़ा संघर्ष में इनका जीवन रहा और आगे चलकर इनकी महान कृति जो रामचरितमानस है, याद रखिए, ये रामचरितमानस की रचना के बाद कह सकते हैं कि हिंदी के उद्भव में बहुत बड़ी भूमिका है रामचरितमानस की। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि अनेक रचनाओं को इन्होंने किया। अंततः इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी काशी में हो गई। इनके मृत्यु के विषय में ये भी कहा जाता है कि सन 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे शरीर, लेकिन किताब में आपके दिया गया है 1623 ईस्वी। अब आपके पाठ्यक्रम में जो आपको जानना है, इस विषय वस्तु पर हम लोग आते हैं। लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि जो शंकर की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, अर्थात डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। इस आशय से देश विदेश के तमाम राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया था। लोग आए थे और उस मकसाला में आमंत्रित थे विश्वामित्र भी। और विश्वामित्र के साथ चूंकि उस समय राम और लक्ष्मण रह रहे थे, इसलिए राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर चले गए। स्वयंवर के दिन देश के आए बड़े बड़े जो भूपति थे, सभी ने प्रयास किया धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, किसी भी वीर पुरुष से वह धनुष उठी तक नहीं। अंततः जनक को बड़ी पीड़ा होती है और जनक लगभग विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि भाई आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, अपने अपने नगर को जाइए। लगता है विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। अगर मैं जानता होता कि इस धरती पर वीर नहीं रह गए हैं, धरती वीरों से रिक्त हो गई है, तो मैं यह प्रतिज्ञा नहीं करता। इस बात को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कुपित हो जाते हैं और राम तथा परशुराम की ओर मुखातिब होकर के कहते हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो ये धनुष क्या चीज है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े की भांति फोड़कर जिधर तिधर डाल दूं। कैसे इन्होंने कहा कि धरती पर वीर है ही नहीं। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित अवस्था में देखते हुए राम ने उन्हें इशारे से बैठ जाने के लिए कहा और विश्वामित्र के आदेश के बाद वो जाकर धनुष को प्रणाम करते हुए धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठाने के बाद जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, अचानक तेज आवाज के साथ धनुष टूट जाती है। ध्यान में बैठे हुए परशुराम, जिनकी की जिम्मेदारी थी उस धनुष के प्रति, और उन्होंने ही जनक को वह धनुष दिया था सुरक्षित रखने के लिए, तेज आवाज के साथ टूटी, तो उनको इस बात की पक्का यकीन हो गया कि निश्चित रूप से शंकर की धनुष के साथ कुछ न कुछ अनिष्ट हो गया। और इस तरह जहां थे वहां से सीधे जनकपुर आते हैं, जहां मखशाला है, वहां पहुंचते हैं। सचमुच में धनुष टूटी हुई है, लेकिन जैसे धनुष टूटती है, चारों तरफ हर्ष की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि कोई उठा नहीं पाया और ये किशोर वय का बालक बड़े आसानी से
सीता, जनक, उनकी मां सहित सब अति प्रसन्न हुए। लेकिन अचानक खड़ाओं की आवाज सुनाई पड़ती है और जब लोग मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि अत्यंत क्रोधित स्थिति में परशुराम चले आए हैं। और आने के बाद जनक से सीधे प्रश्न आकर के कहते हैं, कौन है जो इस धनुष को तोड़ा है? और सच में वहीं से आपका ये पाठ्यक्रम का ये पाठ का ये पंक्तियां शुरू होती हैं। जब ये प्रश्न जनक से किया परशुराम जी ने, तो इसके ठीक ऊपर एक दोहा लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये छंद विधान अगर इसमें आप देखिएगा तो ये चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है, भाषा अवधि है। आपके ध्यान में रखना चाहिए, चौपाई छंद का अर्थ होता है कि जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी ये मात्रिक छंद है। जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे हम कहते हैं चौपाई छंद। जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, उसे हम दोहा छंद कहते हैं। तो वास्तव में यह रचना चौपाई और दोहा छंद की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 कांडों अर्थात 7 अध्याय में लिखा है, जिसमें पहला अध्याय या पहला कांड है बाल कांड, और उसी बाल कांड से ये रचना यहां उद्घृत की गई है। ध्यान दीजिए, जब सवाल किया परशुराम ने कि किसने ये तोड़ा, और परशुराम के आने के बाद जो स्थिति होती है, ऊपर वाले दोहा में कहते हैं, लिखते हैं तुलसीदास कि सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। देखिए कि सब उनके परशुराम के आने से सब भयभीत हो गया, जानकी भी अत्यंत गंभीर हो गई। यह देखकर राम बड़े सहज भाव से उनके हृदय में न कोई सुख है, न कोई विषाद है, न कोई खुशी है, बड़े विनम्रता पूर्वक परशुराम से बोलते हैं। जो बोलते हैं वहीं से शुरू होता है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नाथ संबोधनु भंज निहारा, होई है ही केहू एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कही यकीन मोही, सुने साई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिवधन तोरा, सहस बाहु समसोरि कुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अन्न तुम्हारे जय नहीं सब राजा। सुनि मुनि बचन, ध्यान दीजिएगा, सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बहुधनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्हि गोसाई, यही धन पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह बिगकुल केतु। रे बालक काल बस बोल कोई न समार, धन ही सब त्रिपुराय धन विदित सकल संसार। बड़ा क्रोधित हो जाते हैं। आपने पढ़ा है, देखिए, रे बालक काल बस। इसमें अगर पूछा जाए इसमें कौन सा रस है तो क्या उत्तर आएगा? रौद्र रस। क्रोध की अधिकता में रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो रौद्र रस के बहुत सारे उदाहरण इस पाठ में आपको मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं इसका सरलार्थ। क्या कहते हैं राम? बड़े ही विनम्रता पूर्वक राम कहते हैं कि हे नाथ, शंभुधनु शंकर के धनुष को भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। वहां शब्दार्थ आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। हे स्वामी, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला होइए, माने होगा क्यों, माने कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक
बड़ी विनम्रता पूर्वक, आये सुकाह कहिए कि मोही, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि क्या करना है। अश्वन ऋषाई बोले मुनि कोई। राम की यह विनम्रता पूर्वक वाणी सुनने के बावजूद भी परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दो पंक्तियों से बोर्ड के अंतर्गत अनेकों बार बहुत तरह से प्रश्न पूछा गया, प्रश्न किया गया, सॉरी पूछा गया है, यह अशुद्ध है, प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पत्र में आया, कुछ पंक्तियां जो पैसेज दिए जाते हैं, पहले जो प्रश्न पत्र आया करते थे तो पैसेज दिए जाते हैं और पैसेज में से प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। पूछा गया कि किन पंक्तियों में राम की विनम्रता का वर्णन किया गया, या ये 2 पंक्तियां देकर पूछा जाएगा कि इसमें राम के किस स्वभाव एवं गुण का वर्णन किया गया है। इस तरह से प्रश्न प्रश्न आपको किया जाएगा, तो उसी तरीके से आपको उत्तर देना, अर्थात पढ़ते चलना है और प्रत्येक पंक्तियों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसका भी चिंतन करते चलना है। तो जब राम ने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शंकर की धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा, आप मुझे आज्ञा कीजिए क्या करना है। राम की बात सुनकर क्रोधित होते हुए परशुराम बोले। मुनि किसके लिए आया? परशुराम के लिए। कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाज। सेवक वह होता है जो सेवा करने का काम करता है। अरि करनी, अरि कहते हैं शत्रु को, दुश्मन को, करनी कहते हैं कार्य को, अर्थात जो शत्रुतापूर्ण कार्य करता है। और अरि करनी करी, जो शत्रुतापूर्ण कार्य करता है वह लड़ाई के ही योग्य है, उससे युद्ध नहीं किया जा सकता है। सुनो राम, जिसने भी शंकर की धनुष को तोड़ा है, सुनो राम जैसे धनुष तोड़ा, जिसने भी शंकर के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु संसोरी कुम्हरा, सहस्रा बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सहस्रा बाहु है कंस का राजा, कहते हैं कार्तवीर्य नाम था सहस्राबाहु का। एक बार शिकार खेलने के लिए आता है जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि जो कि परशुराम के पिता हुआ करते थे, वहां आकर के देखता है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु नामक गाय उनके आश्रम में बंधी हुई है। सहस्राबाहु से वह गाय मांगता है, जमदग्नि ऋषि इनकार कर देते हैं, तो सहस्राबाहु जबरदस्ती उस गाय को बलपूर्वक लेकर के जाता है। परशुराम आते हैं, अत्यंत क्रोधित होते हैं और जाकर के सहस्राबाहु का वध कर देते हैं। और इस सहस्राबाहु का वध करने वाले परशुराम, ये भी प्रश्न आता है कि सहस्राबाहु को किसने और क्यों मारा, तो आपको उसका भी उत्तर पता होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं शो बिलगाओ बिहाई समाजा, कि वह कौन जिसने शंकर की धनुष को तोड़ा है। बिलगाओ माने अलग हो जाए, बिहाय माने छोड़कर, समाज माने इसी समाज में वह है जिसने धनुष को तोड़ा है, इस समाज को छोड़कर के अलग हो जाए। अन्यथा मारे गए हैं सब राजा, और नहीं तो उसके चक्कर में यहां उपस्थित सभी राजाओं को मार दिया जाएगा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरे बने। इस प्रकार क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके लक्ष्मण लगभग उनका अपमान करते हुए मुस्कुरा कर बोलते हैं। एक तो परशुराम ऊपर से क्रोधित है और उसके सामने एक किशोर वय का बालक अगर मुस्कुराएगा तो यह तो उनका अपमान ही होगा ना। इस तरह से उनका अपमान करते हैं और कहते हैं कि बहुत धनुई तोरी लगाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ दी, कबहू न असर इसके न गोसाई। इस प्रकार आपने कभी भी क्रोध नहीं किया, यही धनुष पर ममता के लिए तो वास्तव में इसी धनुष पर आपको इतना स्नेह क्यों है, क्या कारण है। लक्ष्मण की इस प्रकार की बातों को सुन करके अत्यंत कुपित भृगुकुल केतु, भृगुकुल का पताका अर्थात परशुराम, अत्यंत कुपित स्वर में परशुराम बोले, क्या बोले, रे बालक के, ऐ राजा के पुत्र, तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, जो तू जवान संभाल कर बात नहीं कर रहा है, तू काल के वश में हो गया है।
क्या क्यों कि धनुहि सम त्रिपुरारि धन विदिशक, सारा संसार जानता है कि त्रिपुरारि माने शंकर, त्रिपुरारि माने भगवान शंकर की धनुष के समान कोई धनुष नहीं है, और भगवान शंकर की धनुष को तो धनुहिया कहता, काल के बस में हो गया। इस तरह से कुपित होकर के वो लक्ष्मण से कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, और ये गृह कार्य मैं आपको देता हूं। यहां लिखा गया कि बहुधनी तोरी लड़काई बहु गोसाई, लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुष को तोड़ दिया, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। तो आखिर इसी धनुष पर तब जबकि परशुराम राम लक्ष्मण की पहली मुलाकात है, और उधर लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़ी, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। तो जरा आप लोग पता लगाइए कि आखिर माजरा क्या है, लक्ष्मण यहाँ कहना क्या चाहते हैं, कब उन्होंने धनुष तोड़ा, क्यों परशुराम गुस्सा नहीं हुए जबकि इन लोगों की पहली मुलाकात है। इसका पता लगाइए, पिताजी से पूछिए, माँ से पूछिए, दादा दादी, नाना नानी, या आपको लगता है कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर ये बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जरा खोजिए तो सही कि आखिर इसका उत्तर क्या है, क्या माजरा है, और इसका उत्तर लेकर के कल जब हम लोग फिर मिलेंगे तो आपके पास उत्तर होगा तो आप कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं, और नहीं तो इसका उत्तर हम कल के क्लिप में आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर से इसको एक बार सरसरी नजर डालिए पूरे की। राम कहते हैं कि हे स्वामी, शंकर की धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि क्या करना है। राम की बात सुनकर के क्रोधित होते हुए परशुराम कहते हैं कि सेवक उसको कहते हैं जो सेवा करने का कार्य करता है, जो शत्रुतापूर्ण कार्य करता है, उसके साथ लड़ाई ही की जा सकती है। हे राम सुनो, जिसने भी शंकर के धनुष को तोड़ा है वह सहस्राबाहु राक्षस के समान मेरा शत्रु है, इसलिए उससे मैं कहता हूं वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, क्योंकि मुझे उसे दंडित करना है। अगर नहीं हटता है तो न हमारे सारे राजा उसके धोखे में मार दिए जाएंगे। इस प्रकार परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए अर्थात परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहुत सी धनुष हमने बचपन में तोड़ दी, आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया, आखिर इसी धनुष पर आपको इतना स्नेह क्यों है। यह बात सुनकर के अत्यंत कुपित होते हुए लक्ष्मण को डांटते हैं। परशुराम कहते हैं, राजा के पुत्र, तू काल के वश होकर जवान को संभाल कर बात नहीं कर रहा है। जो धनुष जिसके समान कोई धनुष हो नहीं सकती, जिसको सारा संसार जानता है, उस धनुष को तू मामूली धनुष समझ रहा है, मामूली धनुष समझ रहा है। तो इस प्रकार से डांटते हैं, और इसके उत्तर में फिर क्या होता है कल जब दूसरी क्लिप में हम लोग मिलेंगे, दूसरे वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।